न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में हिमांशु मित्तल जी आपका स्वागत है। हिमांशु जी, 2023 की सुगबुगाहट आ गई है और योगी जी दोबारा जो है सत्तासीन हुए हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं और अब गाजियाबाद के बहुत ही तेजस्वी और समर्पित पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं चाहूँगा योगी जी का जो कार्यकाल है थोड़ा सा उसके बारे में बोलें सर। योगी जी का कार्यकाल बहुत स्वर्णिम रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। सबका साथ सबका विकास की नीति को लेके चले हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विकास के क्षेत्र में उसे छोड़ा गया है। नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों को विकास की जो परम संभावनाएं थी उसका फ़ायदा उठाया है। सभी को, गरीबों को मकान और अन्य चीज़ें जो हैं, राशन वगैरह सब वितरित किया जा रहा है। तो योगी जी की जो छवि है वो भी बहुत साफ़ सुथरी है। प्रधानमंत्री के बाद में मेरे समझता हूँ कि शायद योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जा रहे हैं और जिनकी डिमांड चुनावों में भी एक उसके बढ़िया वक्ता के रूप में जगह जगह से हो रही है और प्रदेशों में भी हो रही है। और योगी जी के जो मॉडल था, क्या कहते हैं, बुलडोजर मॉडल को, उसे और प्रदेशों ने भी अपनाया है। तो योगी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सर, बहुत मतलब एक महीना पूर्व जो है योगी जी ने गाजियाबाद को एक सौगात दी है, कमिश्नरी बना दिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था के मापदंडों को लेके कमिश्नरी का जो दर्जा दिया गया है उससे क्या क्या लाभान्वित होगा सर? कमिश्नरी की जो बनाया गया है उससे एक तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, लेकिन उसमें कमिश्नरी बनाने से ज़्यादा जो जोड़ है मेरा पब्लिक पे है। अगर पूरे गाजियाबाद के जितने लोग रहते हैं 25% लोग भी अपने यहाँ घर में CCTV कैमरे लगा दें तो मेरे ख्याल से आधा क्राइम जो है, 70% क्राइम खत्म हो जाएगा गाजियाबाद। जितनी भी यहाँ के नागरिक है, 25% नागरिक केवल 25% नागरिक अपने घरों में CCTV कैमरे लगा ले, 70% क्राइम खत्म हो जाएगा। जब सर। आदमी की पहचान होने लगती है ना, जी जी भाई जी। पुलिस जो है हर जगह नहीं रह सकती। नहीं हो सकती। पुलिस तो केवल डर होता है, ऐसे ही वो CCTV कैमरा एक डर है। जब आदमी कहेगा मेरी पहचान हो रही है और मैं दिखाया जा रहा हूँ तो बिना भग जाएगा, क्राइम करेगा नहीं। ये आपकी बहुत अच्छी अपील है और मैं चाहूँगा कि जो नए वर्ष में लोग यहाँ से प्रयास करें तो सुरक्षा काफ़ी पुख्ता हो जाएगी। हिमांशु जी, मेरा मन कर रहा है कि एक सवाल आपसे और पूछ लें मोदी जी के बारे में। उनको G20 का अध्यक्ष चुना गया है। भारत देश का जो नाम है वो एक प्रेसिडेंट के रूप में भी G20 में आया है, क्योंकि बहुत आप शिक्षित पार्षद हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मोदी जी भी अपने आप में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और मोदी जी के किए हुए कार्य को भारत ही नहीं विदेशों में भी पहचाना जा रहा है। यूक्रेन और अमेरिका की जो वो उसकी रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें भी उन्होंने जो है मध्यस्थता की भूमिका अपनी बहुत अच्छी तरह से निभाई है और उन्हीं के कहने पे शायद परमाणु जो हमला होना था वो रोक दिया गया। और मोदी जी G20 की नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं और पूरे विश्व को आगे लेके चलना चाह रहे हैं और लोग उनको सर्वमान्य नेता भी मान रहे हैं कि हाँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सबके साथ चलना चाहता है और आप कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाता है। और हिंदुस्तान को तो विशेष रूप से कोरोना में मोदी जी ने जो अब चाइना का हाल हो रहा है और जब लोग वह कह रहे थे कि चाइना ने अपने आप को बचा लिया, तो आज वो सब लोगों के सामने आ गया कि चाइना ने अपने आप को नहीं बचाया, मोदी जी ने हिंदुस्तान को बचाया। और टीका जो उन्होंने पूरा लगाया है वो टीका वाकई कारगर है। आज जो चाइना का टीका लगा था जापान में, जापान परेशान है, अमेरिका में उसने भेजा था कुछ, वो अमेरिका ही परेशान है। इंडिया में चाइना का टीका नहीं आया, इंडिया ने अपना टाइप टीका बनाया और अपना लगाया और वो टीका जो है सब कामयाब हुआ है और लोग बचे हैं उससे। तो ये तो लोग मतलब लोगों को तो मोदी जी का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया। जो नुकसान होना था कोरोना का हो गया, लेकिन आगे नुकसान नहीं होने दिया और न ही अर्थव्यवस्था को कहीं उन्होंने उस पर कोई चोट होने लगने दी, प्रभाव नहीं दिया। बहुत बड़ी बात करी है ये। हिमांशु जी, बस एक और अंतिम सवाल है क्योंकि आपको जाना है जल्दी में। सर, आप GD और नगर निगम के एक बहुत पुख्ता और बड़े प्रबल वक्ता माने जाते हैं। तो दिशा निर्देश मैं चाहूँगा गाजियाबाद को विकसित करने के लिए GD और नगर निगम की भूमिका क्या सराहनीय है? देखो, जब तक प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यशैली में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं इस नगर निगम के लिए भी यही बात कहता हूँ और विकास प्राधिकरण के लिए कहता हूँ। नई नई कॉलोनी जो है अवैध रूप से बसाई जा रही हैं और सबके निगाह में है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। फिर बाद में आप उन्हें तोड़ने जाते हो तो बसाई क्यों? पहले प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 12,000 करोड़ रुपए जो नोएडा में बड़ी बिल्डिंग सुपरटेक की खड़ी कर दी गई जी। और उसे बाद में तोड़ा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अधिकारी थे ना। प्रशासनिक अधिकारी। आपने बिल्डिंग तोड़ दी, अधिकारियों पे कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। जिस दिन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी अपने आप सुधार आ जाएगा। जिस अधिकारी के टाइम में अतिक्रमण हुआ है उसे सस्पेंड करिए ना, कैसे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जब ये प्रक्रिया अधिकारी ये जो नीति अपनानी पड़ेगी, तभी जाके सुधार तभी होगा। बदलाव होगा। मैं किसी को कहने लगूँ ये हो गया उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन मेन रूप से ये है कि जो अधिकारी के टाइम में हुआ है वो बताए। सर 2023 आ रहा है, तो नए वर्ष के लिए कुछ शुभकामना संदेश? पूरे लोगों को, कबीरनगर गाजियाबाद के, कबीरनगर के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष मंगलमय रहे, नया उत्साह, नई उमंग लेके आए, और कोरोना का जो डर है, ईश्वर से भी प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो। बस इसी के साथ धन्यवाद। हिमांशु जी आपका